हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 106 गतांग से आगे। मैं वैदेही, ये मेरा भाई है मत्र गजेंद्र। त्रिजटा आज अपने भाई को भी साथ ले आई थी और मुझे प्रणाम करने को कहा था। कितने भाई बहन हो तुम? मैंने त्रिजटा की ओर देखते हुए पूछा था। भाई तू जा, रावण आ जाएगा तो क्रोधित होगा, क्योंकि यहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। अपनी बहन त्रिजटा की बात सुनकर मेरे सामने झुककर प्रणाम करते हुए वह चला गया था। हम 2 ही भाई बहन हैं, त्रिजटा ने मुझे बताया। ये मुझसे छोटा है मत्त गजेंद्र और मैं। त्रिजटा तपस्या सफल हुई थी, फिर उन तीनों भाइयों की। मैंने पूछा था, मुझे जानना था रावण के बारे में। त्रिजटा सुनने लगी थी आगे की घटना। 10,000 वर्ष बीत गए थे तपस्या करते हुए रावण को। उसके शरीर में दीमक लग गए थे, पर आज रावण ने अपनी आंखें खोली। 10,000 वर्ष हो गए, फिर भी विधाता ब्रह्मा मुझे वरदान देने नहीं आए। तो क्या मेरे परदादा ब्रह्मा भी देवताओं से मिले हुए हैं? फिर अट्टहास करते हुए हंसने लगा था रावण। फिर अपनी मुट्ठी भींच ली थी। अंगार जैसी 2 आंखें दिख रही थीं। शरीर को झाड़ा तो सारी मिट्टी गिर गई। अब मैं दिखाता हूँ अपने परदादा ब्रह्मा को कि तपस्या किसे कहते हैं। वो गया, लकड़ियाँ इकट्ठी की, अग्नि का आह्वान किया, जल उठी लकड़ियाँ। तभी रावण ने अपने हाथ अपने गर्दन में मारे और लंबे लंबे नाखूनों से गर्दन को काट डाला और चिल्लाते हुए उस गर्दन को अग्निकुंड में डाल दिया। पर ये क्या, विधाता को ये सब मंजूर न था। उसका मस्तक फिर धड़ से जुड़ गया था। रावण फिर हंसा। विधाता, ऐसी तपस्या तुमने देखी नहीं होगी। फिर रावण ने उस मस्तक को भी अपने नख से काट कर चढ़ा दिया। ऐसा 9 बार अपने मस्तक को काटता रहा और चढ़ाता रहा। मस्तक वापस जुड़ जाते थे। अब बारी थी 10वीं बार सिर को काट कर चढ़ाने की। रावण रक्त से नहा गया था, पर उसे इसकी क्या परवाह। उसे तो तप करके विधाता को रिझाना था और इच्छानुसार वर मांगना था। 10वीं बार में रावण फिर अपने नख से अपने ही सिर को काटकर चढ़ाने को जा रहा था कि हे दशानन, एक गंभीर आवाज गूंजी। ये किसने मेरा नामकरण कर दिया दशानन? रावण चौंका। तुमने अपने 10 मस्तकों को चढ़ाया है, इसलिए तुम्हारे पास अब 10 मस्तक होंगे, पर ये 10 सिर सहस्त्रों सिर के समान हैं। काटने वाला कितना भी काट ले, पर तुम्हारे सिर वापस आ जाएंगे। विधाता ने रावण को ये बातें भी बताई थीं। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो वत्स, उन चतुर्मुखी ब्रह्मा ने अब कहा था। रावण आनंदित हो उठा। दशानन, 10 ग्रीव, मेरे ये नाम कितने अच्छे हैं। धन्य हुआ मैं, धन्य हुआ। रावण हाथ जोड़कर खड़ा है ब्रह्मा के सामने। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो वत्स। फिर वही बात दोहराई विधाता ने, मुझे अमरत्व की प्राप्ति हो। रावण ने इस बात को बड़ी विनम्रता से कहा था, पर यह संभव नहीं है। अमरत्व मेरी सृष्टि में किसी को प्राप्त नहीं है। ये वरदान अलव्य है हे वत्स, कुछ और मांगो। विधाता ने साफ शब्दों में कह दिया। रावण कोई बुद्धिहीन नहीं था। उसने तुरंत कहा, वानर और मनुष्य को छोड़कर मुझे कोई दूसरा न मारे। रावण यही सोच रहा था, बेचारा मानव मुझे क्या मारेगा। और बंदर, वो हंसा था। हे विधाता, आप यही वरदान मुझे दो। एवं अस्तु। ये कहने में ब्रह्मा को क्या देर लगनी थी। रावण खुश हुआ, पर उसने देखा मेरे बगल में 2 और तापस तपस्या में लीन हैं। रावण उन्हें देखकर कुछ सोच ही रहा था कि ये तुम्हारे ही भाई हैं। माँ अलग अलग हैं तो क्या हुआ, पिता तुम तीनों के एक ही हैं। ऋषि विश्वशवा। रावण देख रहा था कुंभकर्ण को। बड़ा वीर है ये तो। तभी विधाता मुड़े कुंभकर्ण की ओर। हे राम प्रिया, रावण के विधाता से वरदान मांगते समय सारे देवों की सांसें अटकी हुई थी। अब जब विधाता ब्रह्मा मुड़े थे कुंभकर्ण की ओर, तब देवताओं में खलबली मची। ये तो समस्त सृष्टि को एक ही बार में खा जाएगा। ये जहाँ जाएगा वहीं हाहाकार मचा देगा।
हर दिन ब्रह्मा सृष्टि बनाएंगे और ये हर दिन उनकी सृष्टि का विनाश करता रहेगा। ये तो इंद्रासन मांगने जा रहा था। देवों ने पीछे मुड़कर देखा तो देव ऋषि खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सबने देवऋषि नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। क्या कहा आपने देवऋषि? ये मेरा सिंहासन मांगेगा। विधाता ब्रह्मा से नारायण नारायण, मेरा अनुमान गलत नहीं हो सकता देवराज। अब बचा लो अपना सिंहासन, नहीं तो तुम गए और ये कुंभकर्ण आ जाएगा। बताना मेरा काम था, अब मैं जा रहा हूँ। नारद जी चल दिए थे। देवऋषि अब उपाय तो बताते जाओ कि हम क्या करें उपाय। नारद जी कुछ सोचे, जैसा किए, फिर बोले, एक काम करो, देवी सरस्वती का आह्वान करो। इंद्र ने कहा, कर लिया। इंद्र ने स्मरण ही किया था कि देवी सरस्वती सामने प्रकट थी। अब क्या कहना है सरस्वती देवी से? देवराज ने पूछा। नारद जी बोले, बस देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा में जाकर बैठ जाएं और वह जब इंद्रासन मांगे तो निंद्रासन बुलवा दें। बस नारायण नारायण नारायण। हंसते हुए नारद जी चल दिए थे आगे के लिए। बरम ब्रूहि, वरदान मांगो वत्स कुंभकर्ण। विधाता ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को भी वरदान मांगने के लिए कहा। वो कहने जा रहा था इंद्रासन, पर सरस्वती उसकी जिह्वा पर बैठ गई थी। निंद्रासन कुंभकर्ण बोला। रावण भी चौंक गया था कुंभकर्ण का वर सुनकर। एवमस्तु, विधाता ने कहा और मुड़ गए थे विभीषण की ओर, यानी मेरे पिता विभीषण। त्रिजटा ने कहा, मेरे श्री हरि के चरणों में रति हो। बड़े प्रेम से मेरे पिता विभीषण जी ने मांगा। विधाता ब्रह्मा मुस्कुराए, मेरे पिताजी के मस्तक में अपने हाथ रखे और वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। रावण देख रहा था, विशाल शरीरधारी ये कौन है? कुंभकर्ण दौड़ पड़ा, भैया मैं आपका अनुज कुंभकर्ण, ऋषि विश्वशवा का पुत्र। रावण प्रसन्न हुआ था और बड़े प्रेम से उसने अपने आलिंगन में भर लिया था कुंभकर्ण को। पर भैया, मेरे साथ देवताओं ने छल किया है। क्रोध से आंखें लाल हो गई थी कुंभकर्ण की। मैं जानता हूँ देवता हमारे पक्ष में नहीं हो सकते। तुम इंद्र का सिंहासन मांग रहे थे, पर देवों ने छल किया तुम्हारे साथ। रावण बोला, कोई बात नहीं, हम बदला लेंगे इन देवों से। रावण ने पीठ थपथपाई कुंभकर्ण की। ये कौन है? मेरे पिता विभीषण को देखकर रावण ने पूछा था। भैया, ये भी हमारा ही भाई है विभीषण। मेरे पिता विभीषण ने आगे बढ़कर अपने बड़े भाई रावण के पैर छुए। पर इसने क्या वरदान मांगा, मेरी समझ में नहीं आया। श्री हरि यानी विष्णु, ये हमारे कुल में विष्णु भक्त पैदा हो गया। रावण इतना कह ही रहा था, भैया मुझे भूख लग रही है और नींद भी आ रही है। इतना कहते ही कुंभकर्ण ने जो मिले उसे ही खाना शुरू कर दिया। जल थल नभ के जो प्राणी मिले उसे ही पकड़ पकड़ कर खाना शुरू। कुछ देर में नींद आ गई थी कुंभकर्ण को। तब तक उसकी माँ कैकसी के पास रावण ले गया था उसे। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।